yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about को इस अमर से आगाह कर दिया। वो मेरे अब्बू की ताया की बेटी थी और साहिबे जायदाद थी। इन्होंने एहतजाज किया और वालिद से भी झगड़ा किया कि तुमने अपनी बेटी पर खुद सोतन ला बिठाई है, अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। और उठकर मैके चली गई। मेरे भाइयों से भी कह दिया कि अब मैं अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही पलवशा के नाम कर दूंगी और तुम लोगों को एक मरला भी ना दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है। मर्दों की अपनी सोच होती है, औरत की अपनी। वो समझाने लगे, ज़ारा भी हमारी बहन है, यतीम है और इसकी माँ बेवा है और हमारी फुप्पो है। ख़ानदान में ज़ारा का कोई रिश्ता मौजूद ना था। इसे गैरों में देते तो इसके हिस्से की जायदाद भी गैर ले जाते। फिर इन गैर लोगों का अपने घर में आना जाना हम बर्दाश्त न कर सकते। ज़ाहिर है जब एक गैर शख्स दामाद बनकर जाता है तो फिर इससे पर्दा तो नहीं किया जाता, घर की ख़वातीन को इसके सामने भी जाना पड़ता। ये अजीब बात थी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ भेंट चढ़ गई थी। बज़ाहिर भाई कह रहे थे कि ठीक है तुम्हारे साथ धोखा हुआ, पर हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो दिल से मेरे साथ नहीं थे, बल्कि वो तो जायदाद और मलकियत के साथ थे। पहली बार किसी औरत ने मुकाबिल आने की हिम्मत की और वो मेरी माँ थी। इन्होंने ख़ानदान की रवायत से बगावत कर दी और अपने की जायदाद अपनी ज़िंदगी में मेरे नाम लिख दी, जिस पर मेरे बाप के घर का दरवाज़ा इन पर बंद हो गया। इन्हें तलाक नहीं दी गई क्योंकि ये भी रवाज के ख़िलाफ़ बात थी, लेकिन वो अकेली हो गई। वो अपने भाई के गांव चली गई और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। अब मेरा भी मुराद के साथ ज़िंदगी बसर करने को जीना चाहता था। तब ही मैंने तहिया कर लिया कि अपनी माँ के पास जाकर रहूँगी, तलाक न लूँगी, मगर मुराद के साथ भी ज़िंदगी बसर ना करूँगी, क्योंकि ये मुनाफ़िक़त की ज़िंदगी होगी और मुनाफ़िक़त मुझे पसंद न थी। मैं अपनी माँ के पास चली गई, मगर सुकून वहाँ भी न मिला। एक दिन भी मुराद की याद ने दामन न छोड़ा। रो रो कर निढाल हो गई। चंद दिनों में बरसों की बीमार नजर आने लगी। वालदा से मेरी हालत देखी न गई तो ताई को बुलवाया। इन्होंने आकर मुझे गले से लगाया, तसल्ली दी और प्यार मोहब्बत जतलाकर साथ ले आई। कहती थी मुराद को समझा लूँगी, वो अब तुम्हारे पास रहेगा। वो बेचारी खुद रवाजों की मारी हुई थी, बेटे को क्या समझाती। ज़ारा ने तो मुराद पर ऐसा जादू किया था कि वो मुझे यकसर भूल गए। वो कई कई रोज़ गाँव न आते थे। कोर्ट कचहरी शहर में वाक़या था और अब इनकी वकालत भी चल निकली थी। तब ही वो बहाना करते कि अपनी वकालत की वजह से मैं शहर में रहता हूँ, मैं ज़ारा के लिए वहाँ नहीं रहता। अम्मी मैके थी, सास का भी इंतकाल हो गया। नंदे भी अपने घरों को ब्याही गई। गांव में ताया के घर सिर्फ मैं रह गए थे और मेरे 2 बच्चे। भाइयों और अब्बू से तो मैं बात न करती थी। ताया की भी बादल नख्वास्ता खिदमत करने पर मजबूर थी, क्योंकि इन्हीं से माली फ़वाइद हासिल थे। बच्चे तो इनके बेटे के थे, इसलिए वो अखराजात उठाते थे। बच्चे बड़े हो गए, वो स्कूल जाने लगे। इनके लिए गाड़ी, ड्राइवर, शहर में अच्छे तालीमी इदारे का बंदोबस्त ताया जी ने ही किया था। मुराद महीनों घर न आते। मेरी तो क्या अपने बच्चों की भी सूरत नहीं देखते थे
اور کوئی بھی نہیں یہ بات کہنے والا تھا کہ تم نے آخر پلوشا پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ اگر زارا سے اتنا ہی انس تھا تو اسے چھوڑ کر کیوں تم نے پلوشا سے شادی کی؟ اس کی قسمت پھوڑ کر پھر سے زارا کی جانب مڑ گئے۔ آخر کیا تھا یہ کھیل تماشا؟ آج بھی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مراد نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ اگر انہیں زارا سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر مجھ سے کیوں شادی کی؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔